हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात कर रहे हैं 10th क्लास के लिए सेकंड चैप्टर बहुपद की। और इस बहुपद लेसन में अपने पहले से ये बात पढ़ी हुई है। अब देखो मैं नाम डालूंगा यहाँ चर। चर का मीन ये होता है कि ए से लेकर बी सी यानी जेड तक कोई भी अंग्रेजी का अक्षर लिया जाए अपने उसको चर राशि के रूप में लेते हैं। अब जैसे ये लिख दिया गया है 3x प्लस क्या कर दिया है 5, तो ये क्या है हमारे पास 3x प्लस 5। x क्या है चर राशि, यहाँ एक चर x में दो पद का एक समीकरण है। मैं देखो बहुत जीरो लेवल से प्रारंभ कर रहा हूं। पद बराबर 2 है, चर राशि कौन सी है x, यानी एक चर राशि, एक चर है, चर बराबर 1 हमारे पास, पद बराबर 2 का एक रैखिक समीकरण है। क्या है हमारे पास एक रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मीन्स ये होता है कि जिसकी अधिकतम घात क्या है 1। रैखिक समीकरण का मीन ये है कि जिसकी अधिकतम घात है वो हमारे पास 1 रहे। देखो चलते हैं बात आगे। अब रैखिक समीकरण एक चर, हमें बात करनी है बहुपद में द्विघात समीकरण की। देखो क्या रहेगा हमारे पास यहाँ द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में हमें चर राशि, द्विघात समीकरण में एक चर राशि, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये मिल गया आपको एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण है केवल एक चर में, कॉमा लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 1 कर दिया, ये भी द्विघात समीकरण है लेकिन एक चर में। और इसमें और कर देता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस 1 कर दिया। तीनों जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं वो क्या है द्विघात समीकरण के हैं। द्विघात समीकरण के है तो इसमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसमें है वो है हमारे पास पद 1, इसमें पद कितने हैं, पद है 2। अब कहें जी पद गिनती कैसे होते हैं, पद ये एक केवल अकेला, ये देखो प्लस और माइनस के निशान दे रखे होते हैं ना, उसके आगे पीछे को हम पद गिनते हैं। देखो ये एक पद है, ये दूसरा पद है। इसमें पद कितने हैं हमारे पास, यहाँ पद 1 2 और 3, यानी पदों की संख्या बराबर 3 है। सुन लेना बात ध्यान से। यदि हमें छोटा सा पर्सन कोई एक ऐसा आ जाए, क्या ये कह दे कि 100 की घात में, ये कहेगा 100 की घात में दो पद का बहुपद, दो पद का क्या करना है बहुपद यदि लिखने की बात करता है तो हमें क्या लिखना होगा 100 घात, x की पावर 100 छोड़ सकते हैं, प्लस हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। यानी एक विद्यार्थी ने ये आंसर दे दिया, बिल्कुल सही है। दूसरे ने हमें ये लिख दिया कि y की पावर 100 लिख के प्लस क्या कर दिया x लिख दिया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए अधिकतम घात 100 मिले, पद है वो 2 मिले। अगर इसमें हमारे पास पर्सन केवल एक घात का आ जाता, सॉरी एक पद का, एक पद और घात है वो हमें बोल दे आगे, और घात जैसे उसने बोल दी है 35 बोल दी, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए x की पावर 35 लिख सकते हैं, y की पावर 35 लिख सकते हैं, t की पावर 35 लिख सकते हैं, z की पावर 35 लिख सकते हैं, कोई भी अंग्रेजी का अक्षर लिख सकते हैं। अब देखो मैं शुरुआत करता हूं और नेक्स्ट आगे हमारे पास एक चर के लिए रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, एक चर राशि दे रखी हो, एक चर के लिए क्या है, एक चर के लिए रैखिक समीकरण क्या है हमारे पास, एक चर के लिए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, समीकरण का व्यापक रूप है वो हमें क्या दिया गया है, देखिए ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी के बराबर क्या है 0। अब ध्यान से देखना, यहां एक्स चर राशि है,
तो a बराबर ये कहेगा नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। a और b यहाँ क्या है, a और b यहाँ वास्तविक संख्या है। a और b यहाँ क्या है, a और b यहाँ वास्तविक संख्या के रूप में है, वास्तविक संख्या लिख दिया गया है ये लो, ठीक है। अब लिखता हूं मैं द्विघात समीकरण के लिए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये बन रहा है हमारे पास, क्या देखो, द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या है देखिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर 0। यहाँ क्या है, यहाँ ये कह रहा है कि a का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और इसके साथ क्या है, और इसके साथ ये है कि a b और c क्या है, a b c और वास्तविक क्या है, वास्तविक क्या है, संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या के रूप में रहती है कौन, a b और c। इसी प्रकार द्विघात से त्रिघात की ओर चलते हैं तो हमारे पास त्रिघात भी रहता है देखो, और त्रिघात में क्या होता है, a x की क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x और प्लस d के इक्वल टू 0। ये क्या बन गया है, त्रिघात द्विघात रैखिक समीकरण के बारे में बात हुई है। अब देखो मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ लेके चलता हूँ कि हमें क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं। क्वेश्चन आपको फर्स्ट पॉइंट है ना, वो देखो ऐसे मिलने वाला है, ग्राफ से संबंधित। अब वो ग्राफ कैसे, बच्चे चिंतित हो गए कि ग्राफ कैसे दी, देखो हमें क्या मिल रहा है, एक हमें ये देखो इस तरह से x अक्ष और y अक्ष, ये आ गया x और x डैश, ये क्या है y और y डैश। एक बहुपद दिया गया है, मान लो आपको x स्क्वायर। अब हमें x स्क्वायर का ग्राफ खींचना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे ये जी कि सबसे पहले हमें माना लेके चलना होगा, और माना में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी विद्यार्थी के, क्यों नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिया तो x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ लगाएंगे तो y का मान अपने आप आएगा। जैसे ये कर दिया, x का मान 1 लगा दिया तो 1 का स्क्वायर y इज इक्वल टू, यानी y का मान 1 आ गया। यदि अपने x का मान 2 लगा दिया तो क्या है, 2 का स्क्वायर बराबर 4 आ गया। y इज इक्वल टू x का मान 3 लगा दिया तो 3 का स्क्वायर बराबर 9 आ गया। हाँ जी बिल्कुल बिंदु आ रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें ग्राफ को देखकर ये बताना है कि इस बहुपद के मीन्स इस ग्राफ से संबंधित जो बहुपद है उसके कितने शून्यक हो सकते हैं। अब देखो हमारे पास एक एक्स स्क्वायर समीकरण माना कोई दे रखा है, उसका आप ग्राफ खींचना चाहें और वो ग्राफ देखो इस तरह से चला जाए, यदि वो एक्स अक्ष को छूता नहीं है, छू कर न जाए, इसको काट कर न जाए, तो उस बहुपद के लिए क्या है हमारे पास शून्यंक। शून्यंक का मीन्स होता है कि ऐसा मान जो उस बहुपद में रखा जाए तो बराबर 0 आए, तो उसके लिए क्या है, शून्य की संख्या बराबर रहती है 0, कोई शून्यक नहीं होगा। और यदि ये ग्राफ क्या है हमारा इस एक्स अक्ष को ऐसे देखो टच करते हुए वापस चला जाए, इसका मीन ये है कि इसका शून्यक कितना होगा, इस कंडीशन में शून्यक होगा 1। और यदि क्या है वो देखो इस तरह से काट कर चला जाए तो इस कंडीशन में क्या होंगे, शून्यक होंगे 2। यानी सीधी सीधी बात ये बता दूं मैं कि एक्स अक्ष किसी ग्राफ जो है हमारा वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटे, जैसे देखो आपके पास ये एक्स अक्ष है, एक्स और एक्स डैश है, ये आ गया हमारे पास वाई अक्ष, वाई है वाई डैश। अब देखो इस तरह से, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे। अब ये कोई ग्राफ है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ये जिस किसी बहुपद का है उसके 3 शून्यक है। कैसे,
कि ये x अक्ष को 3 बार काट रहा है। यदि कोई एक बार काटे ऐसे तो उसका शून्य कितना होगा, 1। यदि न काटे ऊपर से या इस तरह से, देखो ऐसे ही निकल जाए, इस तरह से रह जाए, मीन्स ये है कि इसके शून्यकों की संख्या बराबर क्या रहेगी, 0 रहेगी। हमें कोई ग्राफ नहीं खींचना है, हमारे ग्राफ आएंगे एक्सरसाइज 3 में, और एक्सरसाइज 3 में ग्राफ आने वाले जो है वो होंगे 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण से संबंधित ग्राफ लेके चलेंगे, यानी 2 चर राशि वाले जो समीकरण है एक्स और वाई, उनके लिए ग्राफ। अब देखो मैं अपनी बात करता हूं कि हमें क्या मिलने वाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है सी के बराबर 0। अब इसके लिए हमें गिवन ये है, क्या गिवन है कि इसके 2 हमारे पास शून्यक है, एक मान लेते हैं x के मान अल्फा है तो दूसरा मान लेते हैं बीटा है, यानी अल्फा और बीटा 2 ऐसे मान हैं हमारे पास जो इसमें x की जगह पुट किए जाए तो बराबर इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, x ये मान इजिकल से पहले हैं तो x माइनस एल्फा इजिकल टू 0 लिख सकता हूं, और x माइनस बीटा इजिकल टू 0 लिख सकता हूं। हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया x माइनस एल्फा के साथ क्या है x माइनस बीटा इजिकल टू क्या है 0। लो जी ये समीकरण है हमारे पास। जब इस समीकरण की इसके साथ तुलना करते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अब तुलना कैसे करते हैं जी, कि तुलना कैसे करेंगे, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ में आ गया है माइनस का अल्फा एक्स, माइनस का क्या आ गया है बीटा एक्स, और प्लस का क्या आ गया है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू क्या है 0। यानी क्या कॉमन ले लिया यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस में ये लिख दिया है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या लिख दिया है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 0। कौन सी समीकरण की बात कर रहा था मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी हमें पता है क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन ये क्या है इसके ए बी सी, ए बी और सी जो है वो क्या है गुणांक है, किसके, देखो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, एंड सी है वो क्या है अचर पद है। अब हमें यहां क्या मिल रहा है, देखो ये रहा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक अल्फा प्लस बीटा, एंड अचर पद क्या मिल रहा है अल्फा बीटा मिल रहा है। हमें देखो इससे एक बात ये मिलती है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर है वो क्या है माइनस का बी बटा में ए मिलने वाला है इससे, यानी ये बात हमें सत्यता की जांच करने के लिए काम में लेनी होगी। यानी हम गुणांकों की तुलना करते हैं, गुणांकों की तुलना कैसे करेंगे कि यहाँ x इजिकल टू ए है जी, यहाँ a इजिकल टू ए, बी का c मान दे रखे हैं, जैसे इस तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांकों की तुलना करते हैं तब, यानी यहाँ इसको लिखते हैं हम क्या शून्यंकों का योग, क्या लिखते हैं इसको शून्यंकों का योग लिखा जाता है। शून्यंकों का योग बराबर क्या रहता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक माइनस में क्या है एक्स का गुणांक है वो दे रखा होता है, माइनस में एक्स का गुणांक अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो दे दिया है। देखो क्या है एक्स का गुणांक अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारी क्या है पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन लेके चलता हूं, देखो क्या है, यदि हमें इसमें अल्फा इंटू बीटा मिल जाए तो इजिकल रहता है क्या सी अपॉन ए, ये देखो हमारी दूसरी कंडीशन है सी अपॉन ए, यानी शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का क्या है गुणनफल रहने वाला है, क्या है शून्यंकों का गुणनफल इजिकल टू हमारे पास क्या है यहाँ c मीन्स अचर पद, क्या है यहाँ अचर पद के अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर का क्या है गुणांक है। लो जी क्या है
अचर पद अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये बात मैंने बेसिकली आप लोगों को कहां तक ले गया, मैं 2.1 में ग्राफ है, एनसीईआरटी की बुक खोल के देखिए सभी विद्यार्थी, जिसमें 2.1 में आप लोगों को ग्राफ मिलेंगे और उनका आंसर हमें सीधे सीधे मिल गया कि एक्स अक्ष को जितनी बार ग्राफ काट गया है उतने उसके क्या है शून्य के। अब जो मैंने ये बात बताई है ये आपको मिलने वाली है कहां 2.2 एक्सरसाइज के लिए। देखो छुपा दिया मैंने ये सब बातें। अब मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन प्रारंभ करता हूं किसका 2.2 के लिए। पहला क्वेश्चन उसका हमें देखो कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, बुक में हमें एस दे रखा है, मैं यहाँ एक्स स्क्वायर में लिखूंगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के हमें क्या करने हैं शून्य के ज्ञात कीजिए, और उसके बाद में ये कह रहा है कि इसके शून्यांक व इसके गुणांक के बीच सत्यता की जांच कीजिए। कोई बात नहीं, करते हैं। देखो सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइज 8th क्लास में सीख के आए हो, 9th में सीख के आए हो और अब 10th क्लास चल रही है। फैक्टराइज मेथड से क्या करना है, फैक्टर कर देना है इसका। ये लिखेंगे देखो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस का 1 के बराबर 0। अब कोई बच्चा ये लिख के दे दे सामने कि सर मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का लिख दिया 3x प्लस का लिख दिया जैसे 19 इज इक्वल टू 0, टुकड़े करके बताओ सर कि मेरे को ऐसे क्या हुआ। यहाँ टुकड़े मैंने ये किए हैं कि इस बीच वाली टर्म 4x के टुकड़े किए हैं कि 2 and 2 यानी 2x और 2x है 4x, और गुणा करने पर इसका गुणा 2x इंटू 2x बराबर 4x उसके इन दोनों की गुणा के बराबर आ जाए। लेकिन यहाँ हमारे पास ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो प्राइम नंबर के टुकड़े कैसे करेंगे, प्राइम नंबर 19 किसी की टेबल में नहीं आएगा, तो इस बात को यहाँ लेके नहीं चलना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज संख्या कौन सी, यानी हमारे पास द्विघात समीकरण जो लेसन आएगा संख्या 4, उसके अंदर मैं आपको 2 विधियां और बताऊंगा। एक तो बताऊंगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से और एक बताया जाएगा द्विघाती सूत्र से कैसे सोल्व किया जाता है। चलते हैं। देखो अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस कितना रह गया 1, प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 0। अब वहां भी ये बात बताई जाती थी आप लोगों को क्लास कौन सी 8th में कि हाँ जी ये क्वेश्चन का पता चलेगा हमें इस लाइन से कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। वो कैसे पता चलेगा कि हमारा ये ब्रैकेट क्या है, ये ब्रैकेट यदि क्या है, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के बराबर आ जाए 2x प्लस 1 2x प्लस 1, तो हाँ जी क्या है हमारा आंसर सही चल रहा है। क्या करेंगे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, लिख दिया 2x प्लस का 1 और आगे क्या लिख देंगे 2x प्लस 1 जो बच गया उसको लिख दिया गया है इज इक्वल टू 0 कर दिया। लिखता हूं मैं यदि यहाँ यदि लगा के ये लिखता हूं क्या 2x प्लस 1 के बराबर 0 है तो 2x के बराबर आ गया है माइनस का 1, और क्या लिखा जा रहा है x के बराबर आ गया है माइनस का 1/2, बॉक्स में बंद कर दिया, ये इसका पहला शून्य का गया है। इसी तरह दूसरा लिखता हूं क्या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो 2x इज इक्वल टू क्या है माइनस का 1 और x इज इक्वल टू है कितना माइनस का 1/2। दोनों एक जैसे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है ये मान हमारा अल्फा का है, देखो इसके साथ छोड़ दिया, और ये मान क्या है बीटा का है। यहां लिखता हूं मैं a का मान कितना है हमारे पास 4, ये कहां से लिख दिया 4 मान, ये देखो ये रहा एक्स स्क्वायर का गुणांक a 4, x का गुणांक b भी 4, c का मान 1 है। लिख देते हैं यह मान a का 4 b का भी 4 छोड़ दिया और c का लिख दिया है 1। अब हम क्या करते हैं पहली कंडीशन लेके चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है माइनस का b अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है माइनस का 1/2 एंड बीटा का मान भी कितना है माइनस 1/2। सीधा लिख दिया मैंने, प्लस को माइनस बना दिया क्योंकि माइनस की वैल्यू आ रही है। माइनस क्या है हमारे पास b का मान 4
ए का मान भी 4, क्या लिख देंगे इसको, इसको ये लिख देंगे हम, देखो माइनस का आधा और माइनस का आधा माइनस का 1, 4 से 4 कट हो गया तो हमारे पास यहाँ भी -1। हाँ जी, ये इसने बोला है कि इस बहुपद के लिए हमें इसके शून्यांक व इसके गुणांक के बीच सत्यता की जांच करनी है, वो ये हो रही है। दूसरी जांच हम और करेंगे, कौन सी करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सी अपॉन क्या है ई। अल्फा कितना है 1/2 माइनस का एंड 1/2 क्या है माइनस का बीटा का मान, सी का मान 1/4। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस का माइनस और माइनस प्लस हो गया और 1 एकम 1/4 के बराबर क्या है, यहाँ 1/4 है, दोनों बराबर आ गए हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो, इसमें मैं एक और लेता हूँ आगे, हमें क्वेश्चन क्या मिल रहा है देखते हैं। हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, ये क्वेश्चन था जो आप लोगों का वो वैसे प्लस माइनस का साइन चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये दे रखा है 4u² + 8u, क्या है 4, अब u² की जगह x² लिख लिया, प्लस का कितना है ये लगा दिया है 8x के बराबर 0। अब 3 पद नहीं है इसमें, हमें बीच वाले टुकड़े करने वाला जो मेथड है वो तो क्या होता है, केवल उस फैक्टराइज मेथड वहीं लागू होता है जहां क्या हो कि हमें 3 पद दे रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बहुत छोटा क्वेश्चन है, कैसे 4x कॉमन ले लो तो हमारे पास x प्लस कितना आ गया 2 आ गया के बराबर 0 आ गया, यानी ये लिख रहा हूं मैं 4x के बराबर 0 आ गया तो x के बराबर कितना आ गया 0 आ गया है, हमारे पास अल्फा का मान आ गया और x + 2 = 0 है तो ये आ गया x = कितना -2, दूसरा मान आ गया जो किसका है बीटा का है। क्या कर देंगे हम, यहां से मान लिखो a का मान 4 है लगा दिया, b का मान 8 है 8 लिख दिया, c का मान अचर पद नहीं है मीन्स 0 लगाया जाएगा। क्या करते हैं देखो, हम यहाँ कर रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, लो जी अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन क्या है ए। अल्फा और बीटा कितना है 0, प्लस में -2, 0 है प्लस में हमारे पास -2 = -b, तो माइनस हमारे पास अपॉन 8 के अपॉन में कितना 4, ये लगा दिया 4। क्या आएगा यहाँ देखो, प्लस और माइनस का 2 = 8 में 2 का भाग देंगे, 8 में 4 का भाग मीन्स 2 आएगा। बिल्कुल सही बात, हमारा सही है, रिलेशनशिप सही आनी चाहिए, मीन्स इक्वल आना चाहिए। ये आगे क्या है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा = क्या है c अपॉन ए, तो अल्फा 0 है, बीटा कितना है -2 है, c का मान है नहीं, बीटा का मान 4 है, तो 0 के बराबर कितना आ गया है 0 आ गया है। ये देखो अपने 2.2 के पहले क्वेश्चन से संबंधित है, वो बात कंप्लीट कर रहे हैं। एक और लेते हैं क्वेश्चन, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या है, इसका 5th क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट का ही 5th क्वेश्चन। हमें ये लिख दिया है t² - 15, ये लो जी के 0 फाइंड करना है, तो बराबर 0 लगा दिया। अब ये कह रहा है कि हमारे पास इसमें b की वैल्यू नहीं है, यानी मीन्स ये कि t नहीं है। क्या करूं मैं, देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, t का स्क्वायर माइनस का, ये देखो लिख दिया √15 का क्या कर दिया है स्क्वायर = 0। अब कहें जी कैसे लिखा, अरे भैया 15 है, इसको √15 कर दिया तो √15 का स्क्वायर 15 ही हो रहा है। ठीक है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या है देखो, a² - b² = क्या है a - b एंड a प्लस क्या है b। चलिए जी, अब a - b और a + b में हमारे पास यहाँ क्या है t² माइनस का कितना है √15 का स्क्वायर, इसकी स्क्वायर बिल्कुल है हमारे पास
क्या लिख सकता हूं मैं इसको, टी माइनस अंडरूट 15, तो ये लिख दिया है क्या, टी प्लस अंडरूट 15 कर दिया है इजिकल टू 0 है। यदि क्या ले लें, यदि हम इसको ये लिख देते हैं क्या कि टी माइनस अंडरूट 15 के बराबर 0 है, तो ये कितना आ गया, टी बराबर अंडरूट का 15 आ गया, बॉक्स में बंद कर दिया। हमारा पहला अल्फा का मान आ गया। बीटा का मान लेना है, टी प्लस कितना है, अंडरूट 15 के बराबर 0, तो ये कितना आ गया, टी बराबर है माइनस का अंडरूट 15, ये हमारे पास क्या है, यानी दूसरा बीटा का मान आ गया है। चलते हैं आगे, देखो हमारे पास अब इसमें ए का मान 1 है, बी का मान 0 है। यहां देखो लिख देते, ए का मान 1, बी का मान 0 एंड सी का मान है वो है माइनस का 15। ये तीनों मान हमें दे रखे हैं, अल्फा और बीटा है। संबंध स्थापित करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। अब अल्फा का मान कितना है, मीन्स हमारे पास है अंडरूट में 15 प्लस का साइन, दूसरा कितना है माइनस का अंडरूट 15, बी का मान 0 के अपॉन 1, तो ये भी 0 आ गया और आगे भी 0 आ गया। कैसे भैया, कि माइनस से प्लस कट हो गया, 0 आ गया। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है कितना, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है अंडरूट का 15 एंड बीटा है वो भी अंडरूट 15 है, लेकिन माइनस अंडरूट के बाहर रहेगा, सी का मान है माइनस का 15 के अपॉन 1। अब देखो यहां से फिर मल्टीप्लाई करो, अंडरूट 15 को, एक बात ध्यान से सुनो, कभी दो अंडरूट की संख्याएं एक जैसी अगर एक दूसरे से गुणा की जाती है, देखो अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा करेंगे तो अंडरूट हटके संख्या आ जाएगी। अंडरूट 20 को अंडरूट 20 से गुणा करेंगे, अगर अंडरूट 20 को अंडरूट 20 से गुणा करें तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो हमारे पास अंडरूट 15 को अंडरूट 15 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस का बाहर रह गया और माइनस का बाहर साइन। ये लो जी, अपने 2.2 के लिए पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहा है। रिमेनिंग क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।